हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने ट्यूटर मैथ लैब स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सेकंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किए थे। उसी सेकंड सेमेस्टर का हम आज का यह 9वां डेमो लेक्चर को लेकर आ रहे थे। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग लेबनिज थ्योरम की बात कर रहे थे कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करके किसी भी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट में दिया गया हो, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में अगर दिया गया हो तो उसका n टाइम से डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो, इस पे भी हम बात किए थे दोस्तों। ठीक है, और आज के क्लास में भी हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड ही होगा, और कैसे उस क्वेश्चन को हम बनावेंगे इस पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अभी तक वैसे स्टूडेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन सही ढंग से और प्रॉपर वे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अगर करना, तो आप अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को ज्वाइन करके आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे टाइम पे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स होगा मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए दोस्तों। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मुजफ्फरपुर में या मुजफ्फरपुर के आसपास में रहते हैं और चाहते हैं कि वो अगर सेकंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन ऑफलाइन करना, तो मेरा एक भगवानपुर में बैच ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आप वहाँ भी जाके ऑफलाइन क्लास को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन को हम लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया गया है वह दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि प्रूव डैटे आपको प्रूफ क्या करना है कि प्रूव डैटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस का 1, और फिर यहाँ से प्लस है आपको प्रूफ करना था 2nx प्लस है वाई एन, सॉरी 2nx इंटू वाई एन प्लस है n इंटू एन माइनस का 1 इंटू वाई एन माइनस 1 इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपको प्रूफ करना है। और इसको जब भी हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो आपको दिया गया यहाँ से वाई एन प्लस 1, यानी n प्लस 1 जब भी प्रूफ करना होगा, जितना भी प्लस करके होगा उसको आप n मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करो। अगर 2 बार होगा तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ से एक ही बार डिफ्रेंशिएट है तो एक बार हम करेंगे। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिख के हम लोग यहाँ सबसे पहले गिवन जो दिया गया उसको लिखेंगे। और क्या दिया गया है, y इक्वल टू tan इनवर्स x दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एक बार पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे वही विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y1 हो जाएगा। और यहाँ से tan इनवर्स x का क्या डिफ्रेंशिएशन जानते हो, तो tan इनवर्स x का जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ जो देख रहे हो यह दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट के रूप में आ गया, और एक फंक्शन आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है और इंटू एक फंक्शन आपको दिया गया है y1 इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, तो जब भी अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है तो वहीं हम लोग क्या करते हैं, लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, यानी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अप्लाइंग या बाई अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम वी गेट। ठीक है, लेबनिज थ्योरम का हमको यूज करना है और लेबनिज थ्योरम वी गेट। अब हम लोग यहाँ से देखो लेबनिज थ्योरम में क्या होता है कि y इक्वल टू या वाई एन इक्वल टू यू एन यू भी एन अगर दिया गया हो तो इसको n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं यू एन इंटू भी प्लस एन सी 1 यू एन माइनस का 1 इंटू भी 1, फिर प्लस एन सी 2 यू एन माइनस का 2 यू एन माइनस का 2 इंटू भी 2 प्लस का डॉट 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 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ से दो बार जो फंक्शन आपको दिया गया है या दो फंक्शन प्रोडक्ट ग्रुप में दिया गया है, तो दोनों को हमको क्या करना है, आपको इस तरीके से मानना है कि u के जगह पे हम वैसा ही फंक्शन को मानेंगे जिसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, और v के जगह पर वैसा फंक्शन को मानेंगे जिसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थात यहाँ u के जगह पे आपको मान लेना है y1 मानना है और v के जगह पे आपको मान लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों,
क्योंकि भी की जगह पर हम इसलिए मानेंगे क्योंकि वहाँ 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से मान लेते हैं भी के जगह पे लेट ए भी इक्वल टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आप मान लो, ठीक है। और यू के जगह पे आप मान लो y1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जगह पर वैल्यू को रखेंगे, यानी क्या लिखो यहाँ से देखो यू एन, तो एन के जगह पर क्या माने हो यहाँ से पहले भी को लिख लो, भी के जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू एन। यू एन का मतलब क्या है, यू को एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, तो एक टाइम तो पहले हम कर चुके थे, यहाँ से यू एन प्लस 1 लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस, फिर क्या लिखो एन सी वन लिखो इंटू वी वन का वैल्यू क्या है, यहाँ से v का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, v1 का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखो 0 प्लस का 2x लिख सकते हो, ठीक है। इंटू y1 को अगर यू एन माइनस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, n माइनस 1 टाइम्स करना है, तो क्या लिखोगे वाई एन माइनस 1 प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस लिखो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से NC2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे 2 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने 2 लिख दिया। इंटू y1 को अगर यू एन माइनस 1 टाइम्स अगर करेंगे या n माइनस 2 टाइम्स करेंगे, क्या लिखोगे वाई एन माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू, अब क्या होगा इसके बाद जो भी आपका फंक्शन आएगा, क्योंकि v3 है, अगला टर्म क्या लिखोगे यहाँ से, तो NC3 यू एन माइनस का 3 इंटू V3 दोस्तों, ठीक है। और v के जगह पर आप क्या माने हो, v के जगह पर माने हो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो 2 आया है, 3 बार करें तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 4 बार करें तो क्या होगा वो भी आपको 0 होगा, अर्थात जो भी अगला टर्म है वह सब टर्म आपको क्या मिलने वाला है, तो 0 0 आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, अगला टर्म को नहीं लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर इसको अरेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 या वाई एन प्लस का 1 लिख सकते हो, NC1 का वैल्यू n हो जाता है n, तो इसको क्या लिखो 2nx इंटू वाई एन, क्योंकि 1 से 1 का कैंसिल हो जाएगा, आप प्लस है NC2 का वैल्यू हो जाता है n इंटू एन माइनस 1, बट अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू एक्चुअल में 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 लिखेंगे इंटू 2 है, और इसको क्या लिखोगे वाई एन माइनस का 2 इक्वल टू 0, ऊपर में भी आपको 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो और जो कटने वाला है उसको काटो। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 2 से 2 आपको कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ बचने वाला है, तो यहाँ से बचने वाला है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस का 1 प्लस का 2n, उसके बाद यहाँ से 2nx बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखो 2nx इंटू वाई एन प्लस है, यहाँ से देखो क्या लिखोगे यहाँ n स्क्वायर n इंटू एन माइनस का 1 इंटू वाई एन माइनस का 1 इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यही आने वाला था, और यही आपको ऊपर वाला में देखिए, ऊपर में यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं, और इसको इसी तरह से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत अगर होगा इस क्वेश्चन को समझने में, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा, और इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे आसानी से। जो भी आपका किसी भी स्टेप में डाउट होगा उस डाउट को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ एक बार और देखना है कि अगर वाई एन प्लस 1 है तो पहले एक बार आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, उसके बाद में आपको लेबनिज़ थ्योरम को यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और यह क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूफ डेट आपको करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, तो यहाँ से प्रूफ करना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस का 2, और फिर आपको यहाँ से माइनस है 2n प्लस का 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन, आपको वाई एन, फिर यहाँ से वाई एन प्लस का 1, फिर यहाँ से माइनस का n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू आपको 0 लाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपको प्रूफ करना है, और इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि वाई एन प्लस का 2 है, ठीक है। तो प्लस का 2 है ना, तो पहले आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सिंपली, उसके बाद में हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज करेंगे, और लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके फिर हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, यानी n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ से जो गिवन में दिया गया उस गिवन को लिखेंगे, ठीक है। और गिवन में क्या दिया गया था, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आपको दे रखा है, इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और y का डिफ्रेंशिएशन अगर एक बार करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से y1 लिखोगे,
और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंस है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह हो जाता है 1/√1 का एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्योंकि हमको यहाँ से 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि yn+2 दिया गया है, तो अभी एक ही बार डिफ्रेंशिएट करें, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यानी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 - x² इंटू y1 = 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, रूट आ गया तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लिए, और इसका स्क्वायर जैसे करोगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1 - x² इंटू y1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 आप मान चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ से yn+2 दिया गया है, तो 2 दिया गया है तो पहले इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी करोगे तो पहले 1 - x² को बाहर निकालोगे, और y1² का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो 2y1, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 लिखोगे, फिर यहाँ से प्लस y1² को बाहर निकालो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -x² का -2x = 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको =, में 0 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ आपको कॉमन दिखेगा, कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2y1 आपको कॉमन दिखेगा वहाँ से। ठीक है, तो 2y1 कॉमन निकालने के क्या बचेगा 1 - x² इंटू y2 माइनस xy1 = आपको 0 होगा, और यहाँ से 2y1 को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो लिख सकते हो 1 - का x² इंटू y2 माइनस का xy1 = 0 लिखोगे, और यही आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको तुम इक्वेशन नंबर अगर 2 मानना चाहते हो तो 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से yn+2 दिया गया, तो +2 दिया गया, इसका मतलब 2 बार हम डिफ्रेंशिएट पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ गया, तो अब यहाँ हम लेबनिज थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखो बाई अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, बाई अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखोगे, लेबनिज थ्योरम क्या होता है, तो आपको होता है कि y = अगर un या vn आप लिख सकते हो। ठीक है, कि un अगर आपको दिया गया हो तो इसको अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे यहाँ से लिखोगे un। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से un इंटू v प्लस का, एक्चुअली पहले हम v लिख रहे थे। ठीक है, और यहाँ से nc1 v1 इंटू un-1 प्लस nc2 v2 प्लस का un-2 प्लस का डॉट लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इधर उधर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, v के जगह पर 1 - x² को लेकर चलेंगे, और u के जगह पर y2 को लेकर चलेंगे, और इसके बाद हम इसको लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 फैक्टर हैं, तो 2 टर्म है, फैक्टर हैं, 2 टर्म है, तो इसको 2 बार आपको दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। दोनों को एक एक करके हम लेबनिज थ्योरम का यूज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ से सबसे पहला जो फैक्टर दिया गया है, या पहला जो टर्म दिया गया है, उस पहला टर्म में हम लोग u के जगह पर क्या मानेंगे, तो y2 मानेंगे, और v की जगह पर क्या मानेंगे, तो 1 - x²। ठीक है, तो देखो इसके जगह पर क्या लिखोगे, v की जगह पर 1 - x² एज इट इज लिखेंगे, और un है तो u की जगह पर y2 माने हो। ठीक है, जैसे यहाँ y = अगर y दिया गया तो n बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा yn लिखेंगे, और y2 अगर दिया रहेगा तो n बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो यहाँ से yn+2 लिखोगे। ठीक है, तो y2 आपको दिया गया तो n बार डिफ्रेंशिएट तो क्या लिखो y2 या yn+2 लिख सकते हो, फिर यहाँ से प्लस nc1 का वैल्यू क्या होता है, n ही होता है, या पहले nc1 लिख ही लेते हैं। ठीक है, और v1 का मतलब क्या है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और -x² का 2x लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या लिखोगे un-1, तो यहाँ से लिखोगे yn-1 आप प्लस का 2 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस nc2 है तो nc2 को लिखो, और v2 को अगर 1 - x² का 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, इंटू क्या है यहाँ से un-2 है, तो यहाँ से yn-2 प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला टर्म यहाँ से v3 होगा, तो
तो V3 जब भी होगा तो V3 का क्या होगा, वह 0 हो जाएगा। V3, V4, V5 इस तरीके से 0 होगा तो अगला टर्म आपको 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या दिया गया, इसके बाद में यहाँ से माइनस का XY1 दिया गया सेकेंड टर्म, तो इसमें भी आपको लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में है, जहाँ u के जगह पे आपको मानना है y1 और v के जगह पर x को मानना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखो, कॉमन निकालो, ठीक है, और v के जगह पर आपको x लिख लेना है, और un के जगह पर क्या लिखोगे, yn प्लस का 1, फिर प्लस है nc1 लिखोगे, ठीक है, और फिर यहाँ से v1 यानी x को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, यहाँ से 1 इंटू yn मतलब un माइनस 1 है तो यहाँ से yn माइनस 1 प्लस का 1, अगला टर्म तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v2 है तो v के जगह पर अगर x लिए हैं तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे 1, एक बार और करो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात अगला टर्म क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू 0 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, 0 तो होने ही वाला है, तो 0 ही आपको होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, अरेंज करके आप देखो यहाँ से क्या क्या होने वाला है, क्या लिखोगे, 1 माइनस का x² इंटू yn प्लस का 2 है, फिर nc1 का वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है, अर्थात क्या लिखो 2nx इंटू y n प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो nc2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, nc2 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो nc2 का वैल्यू हो जाता है n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है तो इसलिए 2 लिखेंगे, इंटू में 2 इंटू y, ये 2 से 2 कट जाएगा तो yn लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर माइनस यहाँ गुना करो तो माइनस का x है इंटू yn प्लस का 1, फिर यहाँ से माइनस से गुना करोगे तो यहाँ से क्या लिखो nc1 का वैल्यू n हो जाता है तो n इंटू क्या लिखो yn लिख सकते हो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 0 लिख सकते हो। एक्चुअली में यहाँ पे आप माइनस लिख सकते थे, ठीक है, माइनस से गुना होगा तो माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, अगला टर्म लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और 1 माइनस का x² इंटू yn प्लस का 2 माइनस है, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो yn प्लस का 1 यहाँ भी है, yn प्लस 1 यहाँ भी है, x भी यहाँ है और x यहाँ है, तो आप क्या करो यहाँ से, तो दोनों में कुछ कॉमन आप निकाल सकते हो। कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन दोनों में आपको दिख रहा है, x भी कॉमन है और yn प्लस 1 भी कॉमन है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से अगर कॉमन आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से लिखो माइनस है 2n बचेगा, तो यहाँ से लिखो 2n प्लस का 1 इंटू एक्स है इंटू yn प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस क्या बचेगा यहाँ से, तो बचने वाला है n, ठीक है, और ये दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, यानी n² इंटू yn लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस इंटू माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस नहीं बल्कि प्लस लिख सकते हो एक्चुअली में, तो प्लस n इंटू yn लिख सकते हो, ठीक है, और वहाँ ऊपर में एक्चुअली में वह माइनस जैसे गुना होता है ना तो वहाँ माइनस हो जाता है, बाई मिस्टेक वहाँ लिखा गया है, तो उस प्लस को आप माइनस कर दो, यानी यहाँ से माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी क्या लिखोगे yn माइनस का लिख सकते इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखोगे तो यह yn से yn कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस का x² इंटू yn प्लस का 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू yn प्लस 1 माइनस का n² yn इक्वल टू 0 बचेगा। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ऊपर में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यही आपको सेम टू सेम प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का प्रूफ इसी तरीके से हम करने वाले हैं। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में समझने में या किसी भी कहीं से भी आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा, तो फिर हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। पहले आप इसको लिखे तो चलिए आज की क्लास का एक और क्वेश्चन को लेकर आ रहे थे जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सेकेंड सेमेस्टर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उस बैच में एडमिशन भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में अगर एडमिशन लेना तो आप एडमिशन को ले सकते हैं और एडमिशन लेके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। आपका क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा
और वहाँ से आप क्लास को कर सकते हो और घर बैठे सिलेबस को कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेके आते हैं और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया क्या गया है यहाँ से, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 आपको दिया गया दोस्तों। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ से जो प्रूफ करना है, एक्चुअली में देखो बुक में आपको दिया गया है एक्स प्लस, चलिए यहाँ से प्रूफ हमको करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस का 2 प्लस से आपको फिर प्रूफ करना है यहाँ से 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस का 1 और फिर यहाँ से प्लस से आपको प्रूफ करना था एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, यही प्रूफ करना है और यही चीज़ आपको पहले भी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था और ये भी आपको इसी में आपको यही सेम चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो हम देख रहे हैं कि वाई एन प्लस 2 दिया गया है, तो वाई एन प्लस 2 जो दिया गया है, सबसे पहले इसको सिंपली आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आपको लेबनिज़ थ्योरम का यूज करना है और लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाई एन प्लस 2 दिया गया था, पहले इसको सिंपली आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से जो दिया गया है उसको एक बार गिवन लिखते हैं और लिख के हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखेंगे और सॉल्यूशन करके हम लोग यहाँ जो गिवन में दिया गया उस गिवन को हम लोग एक बार नोट डाउन करेंगे। क्या दिया गया यहाँ से, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, y1 इक्वल टू, पहले यहाँ से लिखो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, y1 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू चैन रूल से फिर यहाँ से लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स हो जाता है। तो यहाँ से क्या लिखोगे 1 बटा एक्स के जगह पर यहाँ टोटल दिया गया है, क्या लिखो एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 1 आप प्लस रूट एक्स का, तो रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 0 प्लस का एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से y1 इक्वल टू, अब यहाँ से देखो 2 इंटू लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बटा यहाँ से 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ 2 से 2 को कट करोगे। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम लोग क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अब बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर लीजिए और यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आपको कटेगा, तो इससे और इसको कट कर दीजिए। ठीक है, कट कर गया और कट करने के बाद इसको आप क्रॉस गुना करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ जो देख रहे थे ये आपको रूट है, तो रूट आपको दिया गया था, क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो स्क्वायर करना होता है। तो हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके रूट को हटाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ स्क्वायर करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जैसे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से जो बचने वाला है वो आपको बचने वाला है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर आप स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखने वाले हैं। क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 प्लस यहाँ से क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर और फिर यहाँ से क्या लिखोगे इक्वल टू 4 इंटू, देखो इसका वैल्यू और ऊपर में जो गिवन में दिया गया उसका वैल्यू क्या है y है, तो यहाँ से लिखो 4 इंटू वाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन आपको दिया गया है एक बार हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 1
मान सकते हो। इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया दोस्तों, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको yn+2 दिया गया है तो इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर यहाँ से u इंटू भी करोगे तो यहाँ से u के जगह पर आप क्या मानोगे, तो 1 + x² बाहर निकले तो y1² का क्या होगा, 2y1 इंटू y2 हो जाएगा। आप प्लस से इस बार y1² को बाहर निकाल लो तो यहाँ से 1 का 0 और x² का 2x लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 इंटू y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा, 2y1 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा, 1 + x² इंटू y2 और यहाँ से प्लस है x और 2 बाहर निकाल चुके हैं, y1 बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ से xy1 बचेगा इक्वल टू 4y1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कटेगा और y1 से y1 कटेगा, यानी 2 बार में कटेगा, यानी क्या बचेगा 1 + x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 इक्वल टू 2 बचने वाला है। तो इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप आगे बताओ, ठीक है। नहीं दिक्कत है जी। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा के हम लोग ऊपर में आगे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक बार और यहाँ से आप लेबनिज़ थ्योरम का यूज करना है। तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं और मिटा के फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम इसको टोटल को मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम जो भी है उसको हम लेके चलेंगे और लेबनिज़ थ्योरम का हम यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम का जैसे यूज करोगे, चलो इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ से, तो 1 + x² इंटू y2 प्लस का xy1 इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। और इसको तुम मिटा दो, ठीक है। इसको मिटा दिए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम यूज करेंगे लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से लिखो बाई अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम वी गेट, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है, yn इक्वल टू क्या लिखते हो, y इक्वल टू अगर u इंटू भी अगर दिया गया हो तो इसको yn कैसे लिखते हैं, yn इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हो जाता है यहाँ से आप पहले आप क्या कर लो, यहाँ से तो आप पहले यहाँ से लिख सकते हो u भी को बाहर निकालो, un लिख सकते हैं प्लस का nc1 u1 v1 इंटू un-1, फिर यहाँ से प्लस nc2 इंटू v2 इंटू un-2 लिख सकते हैं, आप प्लस का डॉट डॉट लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा u और v में देखिए कंपेरिजन देख लीजिएगा कि यह आपको क्या है, तो u दिया गया है, ठीक है। इसको भी मत समझिएगा, ये आपको u दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसी के आधार पे या दोनों टर्म को हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम का। तो आपको क्या करना है, u को वैसा ही फंक्शन को मानना है जिसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से v के जगह पर 1 + x² और u के जगह पर y2 लेकर चलोगे, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, तो 1 + x² u के जगह पर इंटू yn प्लस का 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से nc1 है तो nc1 लिखो, ठीक है। v1 का मतलब क्या है, यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट तो 1 का 0 और x² का 2x हो जाता है, और फिर यहाँ से प्लस yn-1 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से nc2 लिखोगे, ठीक है। और v2 यानी x² का 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो 2 इंटू yn n-2 है तो yn-2 प्लस का 2 लिख सकते हैं। और फिर अगला टर्म क्या होगा, यहाँ से सब 0 हो जाएगा तो यहाँ से 0 लिख सकते हो, ठीक है। और सेम काम आप क्या करेंगे, सेकेंड फैक्टर के लिए लेके आओगे, तो सेकेंड फैक्टर इसको ब्रैकेट से बंद कर दो और इसके बाद फिर यहाँ से प्लस करके फिर हम आगे बढ़ाएंगे। यानी यहाँ से v के जगह पर x को लेकर चलेंगे और u के जगह पर y1 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, v के x इंटू yn+1 इंटू nc1 इंटू 1 इंटू un-1 और प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो भी टर्म आपका आएगा v2 आएगा, तो v2 का वैल्यू क्या होगा आपको, v2 तो x था, v के जगह पर x था, अगला टर्म सब 0 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से 0 0 कर दिए दोस्तों, ठीक है। अगला टर्म आपका नहीं होने वाला है तो यह आपका 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इक्वल टू में तो 0 है ही,
इक्वल टू में यहाँ से 2 था, तो 2 को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा, तो n टाइम्स करो तो क्या होगा, भी आपको 0 ही होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ से 0 कर दिए भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और अरेंज करके यहाँ से देखेंगे क्या है 1 + x² इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस का 2n x है वाई एन प्लस 1 और फिर यहाँ से nc2 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो n इंटू n माइनस का 1 बटा फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 लिखेंगे इंटू 2 इंटू वाई एन, 2 से 2 कटेगा तो वाई एन हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस है x वाई एन प्लस का 1 प्लस nc1 का वैल्यू n हो जाता है, तो n इंटू वाई 1 से 1 कटेगा तो यहाँ से वाई एन इक्वल टू आप लिख सकते हो 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इतना हम कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कीजिए 1 + x² इंटू वाई एन प्लस का 2 प्लस का यहाँ से देखो वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है और वाई एन प्लस वहाँ भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों में से अगर कुछ कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से 2n + 1 इंटू एक्स वाई एन लिख सकते हैं, और यहाँ से तुम गुना करोगे n² वाई एन माइनस का n वाई एन और प्लस का n वाई एन लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू 0, या ny1 से ny1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 + x² इंटू वाई एन प्लस का 2 फिर प्लस का 2n + 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस का 1 और प्लस का n वाई एन या n² वाई एन इक्वल टू 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यही प्रूफ हो गया और इसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्या करना है कि आप लोग के लिए अब होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को बना के लाना है, और जो भी आपका डाउट्स होगा उस डाउट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को बना के या क्लियर करके उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।